विख्यात शासक था? प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आ जाएगा। नहीं, देखिए कौशल जानते होंगे, और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती। और आप जानते हैं महात्मा बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में ही दिए हैं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और एक और ये जो यही प्रसेनजीत था जो महात्मा बुद्ध जब अंगुली माल डाकू वाला पढ़े थे ना, वहाँ से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। वहाँ कौशल के उस समय कौन थे राजा? प्रसेनजीत ही थे। तो ये सही है कि प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? ये कौशल का हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध का जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था ये बताइए? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और महाविनिष्क्रमण की बात यदि करें तो गृह त्याग की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो बिल्कुल सही है, पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। आगे बताना है तैमूर लंग ने जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग की बात कर रहे हैं तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हो जाएगा। सुन लीजिए पूरा नाम, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कब? तो 1398 में। ठीक है, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। क्योंकि 1398 के बाद जो है फिर घिसा पीटा चला है तुगलक वंश। और तुगलक वंश कब से कब तक चला? तो 1320 से लेकर 1414 तक चला है। और 1414 में फिर तैमूर लंग का ही सेनापति था खिज्र खान, जिसके द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया था? सैयद वंश का स्थापना किया गया था 1414 में खिज्र खान के द्वारा। आगे बताना है आर्यों की भाषा जो है कौन थी? तो आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, आगे बताना है मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? जी बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्रा में हुआ था। यानी मौर्य सम्राट अशोक का जो है सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। आगे किस प्राचीन भारतीय शासक को जो है 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? 100 युद्धों का विजेता जो है किस प्राचीन जो है शासक को माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। जी आगे है सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम, बिल्कुल सही है, भीम प्रथम के समय में किया था। कब किया था? 1025 में। महमूद गजनवी का क्यामा आक्रमण था ये? 16वां। देखिए हम जानते थे, इसमें लोग कंफ्यूज करके 17वां मार देते हैं, तो जान लीजिए 16वां आक्रमण था। टोटल 17 आक्रमण हुआ था। और 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था ये बताना। ठीक है, तो जी बिल्कुल सही है, जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, आगे बताना है नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां जो है कौन कौन सी है? यानी नूरजहां के द्वारा जो है कौन कौन मकबरा बनवाया गया है? एक तो एतमा-उद-दौला का मकबरा, और एतमा-उद-दौला का मकबरा है कहाँ? आगरा में है। ठीक है, एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और एक जहांगीर का मकबरा का निर्माण भी जो है, ठीक है, और जहांगीर के मकबरा का जो है डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स भी कहा जाता है। नहीं, हुमायूं का मकबरा को डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स कहा जाता है, ये जहांगीर गलत हो गया। हाँ, हुमायूं का मकबरा को जो है डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स कहा जाता है। यानी क्या हुआ? हाँ, वही हुआ डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स का, यानी मुगल काल का जो है हाँ गुंबद वाला। हाँ, और स्थापत्य काल का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, और न्याय के जंजीर के स्थापना जहांगीर हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तक किसके बारे में? जहांगीर नहीं था। आगे बताना नंद वंशीय राजा घनानंद ने जो है एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना था, वो कौन था? हाँ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य। ये तीनों नाम जो है उन्हीं का था। चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है।
आगे बताना है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित करता है, अभी जस्ट बताए थे, बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश को निर्देशित करता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती है, रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। यानी इनका कहना का मतलब ये हुआ कि जो भी रियासतें हैं वो शेष भारत से अलग नहीं रह सकता है और इसका हक जो है किसके पास है, तो वहाँ के जनता के पास है, जो उस रियासत के जनता है उसके पास है कि वो देश के अंतर्गत ही रहेंगे। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। आगे बताना जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में जो है किस एक भारतीय ने जो है गवर्नर जनरल की परिषद से जो है त्याग पत्र दिया था? शंकरन नायर के द्वारा जो है त्याग पत्र दिया गया था। ठीक है, आगे बताना किस राष्ट्रीय नेता ने जो है पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? गलत हो गया जी, सी राजगोपालचारी हो जाएंगे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे। इनके द्वारा जो है, यानी कहने का मतलब पाकिस्तान के प्रश्न पर जो है मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया था। वो कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, आगे बताना है कामागाटा मारू की घटना जो है कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और बताना है यह कामागाटा मारू का घटना जो है एक जहाज था, जो कि कहाँ का जहाज था? जापान का जहाज था। और कहाँ की यात्रा पर निकला था? कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज था। आगे बताना है मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्यूट का नारा दिया था? तो डिवाइड और क्यूट का नारा जो है, बांटो और छोड़ो का नारा 1943 के मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में दिया था। कराची अधिवेशन कब? 1943। आगे बताना है पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जिन्ना ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की थी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है पूरा डेट। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब? 16 अगस्त 1946। आगे बताना है ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन। ठीक है, आगे बताना हुआ कौन सी घटना थी जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है प्रस्तुत किया था? पहले ध्यान से समझना है। देखिए, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट, बिल्कुल सही आंसर होगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो पहला जो है इसलिए किया गया था क्योंकि रॉलेट एक्ट जो आया था, यानी ये बिना अपील, क्या था? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था। यानी जब मन हो, जिसको मन हो हिरासत में रख सकता है। ठीक है, इसके लिए जो है इसे काला कानून का भी दर्जा दिया गया है और इसके विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी सर्वप्रथम जो है असहयोग की बात जो है किए थे। आगे बताना 1857 में जो है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। नामधारी सिखों के द्वारा जो है पंजाब में विद्रोह किया गया था 1857 की क्रांति में। आगे बताना है लोकसभा एवं राज्यसभा के जो है संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में किया गया है। और इसको बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 118 के 4 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आगे बताना है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? यानी समानता का अधिकार कहां से कहां तक? तो 14 से 18 के बीच है। 14 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत जो है
समान संरक्षण यानी विधि का समान संरक्षण और विधि का समान समता का अधिकार दिया गया है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग है, विधि का समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। अनुच्छेद 14 और विधि के पिछले क्लास में बताए थे, विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से दिया गया है? तो संरक्षण की बात करते हैं अमेरिका के संविधान से और समानता की बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बताना है अनुच्छेद 15 में क्या है? ठीक है, जाति धर्म लिंग के आदि के आधार पे जो है भेदभाव की बात की गई है, ये अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग है। 16 में क्या है ये बताना है। तो लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 में। 17 बताइए क्या? तो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 बताइएगा, उपाधियों का अंत हो जाएगा 18 में। ठीक है, तो ये जो है 14 से 18 तक क्या था? समानता का अधिकार था। आगे बात करते हैं जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता के अधिकार के बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, और इसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, और अल्पसंख्यक के हितों के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29-30। यहाँ तक कम से कम इसको ध्यान में रखना है, जिसमें आपको अनुच्छेद 19 के बारे में पता होगा, बोलने की आज़ादी जो है, या फिर इकट्ठा भीड़ यानी कि जो है क्या बोलते हैं समूह बनाने की स्वतंत्रता, या कहीं भी भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, या भी कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, या फिर जीविकापार्जन की जो स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। आपको बताना है हम भारतीयों को जो है तिरंगा फहराने का अधिकार अपने अपने घरों पे जो है ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिला है? हाँ, अनुच्छेद 19 के एक के अकॉर्डिंग है, यानी 19 के क के अकॉर्डिंग जो है तिरंगा फहराने का अधिकार है। आगे बताना है आप सभी को अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के मामले में जो है दोष सिद्धि का संरक्षण है, और अनुच्छेद 22 में हो जाता है नहीं सुनिए ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो वो तो रीट एक प्रकार का रीट होता है। अनुच्छेद 20 में बताया क्या है? दोष सिद्धि का, और अनुच्छेद 22 में जो है क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 22 में क्या हो जाएगा? व्यक्ति को जो है ना, नहीं इसके अंतर्गत 2-3 बात है कि जो भी व्यक्ति अपने मनपसंद वकील को रख सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी न किसी न्यायालय में पेश करना है, ये सभी जो है अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको एक भाषा एक वर्ड में कुछ है उसे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बताना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो है किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? वही है अनुच्छेद 51 अभी जस्ट बोले हैं। और विदेश नीति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 51 ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस भाषा चेंज कर करके आपको दिखेगा। विदेश नीति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 51। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता जो है अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग ही है। विदेशों में संरक्षण जो है वो आपके लिए किसके अंतर्गत है? और विदेशों में संरक्षण यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात अगर करें तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। आगे बताना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई है? तो 5 हो जाएगा। आगे बताना है कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो वित्त आयोग करता है। आगे बताना किस एक अधिकार को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा आत्मा कहा गया है। आगे बताना झेलम नदी का उद्गम जो है पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान से है? बेरीनाग झील से जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आगे बताना है कुंद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाले प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएंगे। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएंगे जी। कुंद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख जो है
बंदरगाह है न्यू मंगलोर। आगे बताना है बुशमैन व खिरगिज जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और जो है एक खिरगिज था, तो खिरगिज कहाँ है? तो मध्य एशिया की जनजाति हो जाती है खिरगिज। आगे बताना द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये किस महासागर से होकर गुजरता है? बिल्कुल सही है, जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ना कि प्रशांत महासागर, गलत हो गया। ठीक है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये किससे हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरती है। आगे है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील का उदाहरण है, सही है। आगे बताना गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं हैं। और लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं हैं। और ये कहाँ का है? कहाँ इस दोनों के मिलान स्तर कहाँ है? तो न्यू फाउंड लैंड में जो है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं जो मिलती है न्यू फाउंड लैंड में मिलती है। और वहाँ जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक प्रकार का घास का उत्पादन होता है, जिस घास का नाम है प्लैंकटन। ठीक है, और उसी प्लैंकटन घास को जो है आने के लिए उस जगह को जो है डॉगर बैंक और एक और डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मछली उत्पादन का केंद्र है। क्योंकि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ पे मछली को जो है घास मिलता है, प्लैंकटन घास, और उसके लिए आता है, तो मछली उत्पादन का केंद्र माना जाता है इसे। और ये कहाँ पड़ता है? न्यू फाउंड लैंड में पड़ता है। आगे बताना है अम्लीय वर्षा से जो है किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी अम्लीय वर्षा से जो है किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? तो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आगे बताना किसके स्तर में वृद्धि होने के कारण जो ओजोन में जो है रिक्ति हो गई है? ठीक है, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कोलकाता मेट्रो शहर में जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वहाँ CO हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ईंधन के अपूर्ण दहन से जो है निकलता है, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बताना है कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक माना जाता है? तो BOD होता है, BOD होता है जो पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति की जो है सूचक होता है BOD। बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन। आगे बताना है ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित गैस है? CFC। हाँ, ग्रीन हाउस गैसों में से जो है कौन सी गैस पूरी तरह से जो है मानव जनित है? वो CFC है। ठीक है, आगे बताना है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में किया गया था। आगे है मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, सही, बीमा क्षेत्र में सुधार की सिफारिश के लिए किया गया था। देखा किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, बताना है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो के नाम से जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये परमाणु बम का आविष्कार हो जाएगा, सुन लीजिए। ठीक, एटम यानी परमाणु बम, सही है, परमाणु बम के आविष्कार से जुड़ा हुआ है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है परमाणु बम से। और एडवर्ड टेलर जो हो जाएगा हाइड्रोजन बम हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन बम सैमुअल कोहेन। ठीक है, आगे बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, और जिसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन K का रासायनिक नाम बताना है, फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक जो है विटामिन K ही हो जाएगा। फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? हाँ, विटामिन B11 या फिर विटामिन B9 का जो है रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। आपको बताना है बायोटीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B7 या फिर विटामिन H का रासायनिक नाम है जी, विटामिन B7 या फिर विटामिन H का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइएगा। B6 बोले हैं पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और
विटामिन B5 का बताना है तो पेंटाथोनिक एसिड हो जाएगा B5 का। B3 बताना है नियासिन, बिल्कुल सही है। और विटामिन B2 भी बता दीजिए, तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और विटामिन B1 जो होगा वो थायमिन हो जाएगा। और विटामिन A का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन D का रासायनिक नाम, विटामिन D का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन E का रासायनिक नाम बोले तो टोकोफेरॉल होगा। ध्यान में रहेगा सभी लोगों को। जब देखिए, जब भी कभी इसे याद करना हो एक साथ मन में दोहरा दीजिए सबका। विटामिन का नाम तो सभी लोग को पता होगा, विटामिन A होता है B1 B2 B3 B5 या B7 B6 और B9 या B11 B12। इधर हो गया C D E और आगे है जो है H और आगे K। ये सब इतना है, एक बार सबका नाम दोहरा दीजिएगा, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे बताना है रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया। आगे बताना पेस मेकर किसकी गति को जो है सामान्य बनाने के लिए जो है लगाया जाता है? तो हृदय की गति। आपका MMT वाला क्वेश्चन कहाँ है? आंसर लिखे उसमें, आंसर लिखे हुए हैं? आंसर हम बता लिख ले। ठीक, आंसर और सीट दे दीजिएगा, दोनों लेके आइए। तो आगे बताना है आगा खां कप का संबंध जो है किस खेल से है? जी हॉकी से संबंधित होगा। आगा खां कप का संबंध जो है हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना नो बॉल शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ये शब्द भी नहीं जानते हैं सभी लोग? ठीक है, ये सब याद रखने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, नो बॉल में छक्का सुनने को मिलता होगा, कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, वही क्रिकेट सीधा सीधा ध्यान रखना है। आगे बताना है क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? क्यू बिलियर्ड से होगा। इसमें क्रिकेट लिखा हुआ है, गलत है, बिलियर्ड सही आंसर होगा। क्यू बिलियर्ड सही है। ठीक है, आगे बताना लिएंडर पेस किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हाँ, पेस लास्ट में 100 आना चाहिए, टेनिस। ठीक है, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। डुरंड कप बताइएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, आगे शीश महल ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, बिल्कुल सही है। आगे बताना वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है किस देश में हुआ था? हाँ, वॉलीबॉल अमेरिका में हुआ था। वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है अमेरिका में हुआ है। हाँ हाँ, अमेरिका ही। आगे बताना है नृत्यांगना जो है उमा शर्मा किस नृत्य की जो है विद्या से संबंधित है? यानी उमा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से हो जाएगा उमा शर्मा का संबंध। आगे है नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अच्छा, आगे बताइएगा कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल जो है कहाँ है? आगा खां पैलेस जानते हैं कहाँ है? कहाँ है? पुणे में है। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी का जो समाधि स्थल है वो जो है आगा खां पैलेस में स्थित है। ठीक है, आगे बताना है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सही है ना, मुरली भरहरवा गांव हो जाएगा जी, भरहवा हो जाएगा, भरहवा गांव से है, यानी मुरली भरावा गांव से है। शायद यही क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा भी था। इस बार की बिहार एसएससी सीरियल में जो है, हाँ, पहली बार जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था 5 तारीख वाला, उसमें पूछा था ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे है राजकुमार शुक्ला जानते हैं ना, ये कौन थे? जो महात्मा गांधी को जो है बिहार के तिनकटिया यानी नील जो है नील किसानों की खेती से जो संबंधित था, महात्मा गांधी को अवगत कराने का काम जो है राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही किया गया था। जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया जा रहा था। और उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पूर्ण रूपेण जो है भाग लिए थे, 1916 के अधिवेशन में। और उसी वही राजकुमार शुक्ला जो है यानी
इन्हीं को जो है कोई किसी के द्वारा कहा गया था, व्यक्ति का याद नहीं है, कि मात्र बिहार, हाँ एकमात्र चंपारण में जो है एकमात्र मर्द है। एडम, हाँ एडन के द्वारा कहा, एडन के द्वारा कहा गया था। और जो है इसके जो है हाँ 300 रुपया भेजा था। इसके लिए जो है क्या हुआ, हम श्राद्ध कर्म के लिए यानी अंतिम क्रियाक्रम के लिए जो है 300 रुपया एडन के द्वारा भेजा गया था। और इसी के द्वारा कहा गया था चंपारण में कोई मर्द भी था, ठीक है, वो राजकुमार शुक्ला थे। आगे बताना है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। बहाव क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ी नदी भारत का तो गंगा ना हो जाएगा, हाँ गंगा हो जाएगा, सही है गंगा नदी। आगे बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय को किसी भी रेस्तरां या सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। यानी किसी भी रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर सार्वजनिक शहर यानी सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 15 के 2 के अकॉर्डिंग है। जब ये भेदभाव की बात है तो किस सभी को अधिकार मिलता है, यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जा सकता है, तो वो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग है और 15 के 2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है वह ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, पीसी महालनोबिस को जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में माना जाता है और इन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मान से जो है सम्मानित कब किया गया था? 1968 में किया गया था। आगे बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कब आयोजित हुआ था? 1886 में, जिसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो कि जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता यानी दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये हो गया। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ कीड़ों का अध्ययन या फिर कीटों का अध्ययन भी बोलेंगे तो एंटोमोलॉजी कहलाता है, सही है, एंटोमोलॉजी ही होगा। आगे आप लोग को बताना है दूरदर्शन पर आयोजित होने वाला प्रथम धारावाहिक का नाम क्या था, यानी सीरियल का नाम क्या था? तो हम लोग हो जाएगा। प्रथम सीरियल कौन सा था? हम लोग हो जाएगा। आगे आपको बताना है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई है? अमेरिका, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक हित याचिका की शुरुआत जो है किस देश में? अमेरिका में। आगे बताना है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बिल्कुल सही है, दारा सिको हो जाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम है, दारा सिको हो जाएंगे। आगे बताना है देवनी किस की प्रजाति है? देवनी किसकी प्रजाति है? देवनी, देवनी अगर याद करने का लॉजिक भी समझे तो आप जानते हैं गाय में जो है माँ सरस्वती का निवास है, ठीक है, हाँ, इसे देवनी यानी देव समझ सकते हैं ना, तो देवनी किसकी प्रजाति हो जाएगी? गाय की प्रजाति हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, आगे बताना राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1934 में, जो कि दूसरा राष्ट्रमंडल हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था? 1930 में, जो कहाँ हुआ था? कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। और दूसरे राष्ट्रमंडल में जो है भारत भाग लिया था 1934 कहाँ? लंदन ओलंपिक, लंदन राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है। आगे बताना 8 घंटा कार्य करने वाले स्त्री को कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2500। ये लेकिन शहरी क्षेत्र में हुआ, क्या हुआ? इसमें कंफ्यूजन में है, गर्म पानी वन्य जीव। अच्छा कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। तो गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? असम होना चाहिए, ठीक है। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम, और एक बिहार में है गर्म, हाँ गर्म, हाँ ठीक है, ये सही है, असम होना चाहिए। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम होगा। आगे बताना है इबोला जो है क्या है? एक प्रकार का तो वायरस है, हाँ हाँ, उसी के नाम पे तो वायरस का नाम रखा गया है। आगे बताना है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था। आगे बताना है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यानी प्रयोग जो है कहाँ किया गया है? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में किया गया है। आप जानते हैं ना ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवसाय के बारे में चर्चा की गई है। तो जब ये वर्ण व्यवसाय यानी समझ सकते हैं गोत्र भी वहीं से आता है।
उत्तर वैदिक काल में आया था, लेकिन किस ग्रंथ में? हाँ, हम क्या बता रहे हैं, अब किस ग्रंथ की बात करेंगे? ऋग्वेद सही आंसर है। आगे किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी? तो मैकियावेली, तो ये जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के द प्रिंस से किया गया है। ठीक है, आगे बताना है किस दक्षिण भारतीय राज्य में जो है उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो जान लीजिए, ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है चोल जाना जाता है। ठीक है, और चोल शासक का पिछले क्लास में भी बताए थे, प्रांतक प्रथम का जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। जो चोल शासन जो है यानी चोल काल जो है ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। आगे बताना किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था किसके तहत? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है राज्य में महाधिवक्ता, और जो है केंद्र में जो होता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग जो है 76 होगा, 86 नहीं होगा, 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी हो जाएगा। आगे बताना है आपको विश्व आर्थिक महामंदी का दौर कब शुरू हुआ था? विश्व आर्थिक महामंदी का दौर जो है ये कब शुरू हुआ था, ये बताना है। तो 1929 में जो है विश्व आर्थिक महामंदी का दौर जो है शुरू हुआ था। आगे बताना भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आगे बताना है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। आगे बताना है, आप सभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा यानी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला तटीय क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ध्यान सुनिएगा, भारत की सबसे लंबी तटीय क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गलत हो गया। देखिए, सबसे लंबी तटीय सीमा की बात करेंगे तो वो गुजरात का होगा। जब क्षेत्रफल लग जाएगा सबसे लंबी क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्रफल वाला राज्य, तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र का एरिया ज्यादा है ना। ठीक है, इसलिए जो है आपसे ये नहीं पूछा गया सबसे लंबा तट किसका है, आपको वो लंबा तट के अकॉर्डिंग जो है क्षेत्रफल भी बड़ा होना चाहिए, वो राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले टेस्ट का डिस्कशन में बहुत सारे लोग कर रहे थे, ये ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन ये डाले हुए थे कि ध्यान रखना क्षेत्रफल लगा हुआ, अगर सीधा लंबी तटीय वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात आसानी से मार सकते हैं, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आगे बताना है भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। आगे बताना है हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो लीवर होता है यानी यकृत हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बताना नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? आगे बताना है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसके साथ पुरुष दिवस भी जो है 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताना महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल जो है कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल जो है ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं आज। ठीक है, कल तक।